नमस्कार। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि द साइकोलॉजी बिहाइंड द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन। अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ रहे हैं और तनाव चल रहा है, उसकी साइकोलॉजी के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कब से शुरू हुआ? ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ आफ्टर द पहलगाम अटैक्स कैरिड आउट बाय पाकिस्तान, जब उन्होंने पाकिस्तानियों ने 4 सुअर, ये 4 कॉकरोचों को भेजे, टेररिस्ट्स को, बॉर्डर पार। और वहां पे दे किल्ड पीपल बेस्ड ऑन द रिलीजन। धर्म पूछा कि तुम हिंदू हो? हाँ, जब विक्टिम ने बोला कि मैं हिंदू हूँ, गोली मारी सर पे। So the psychology behind this attack was to create communal tensions between Hindus and Muslims in India, especially in Jammu Kashmir, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद इंडिया बहुत, स्पेशली जम्मू कश्मीर बहुत उन्नति कर रहा था, प्रगति कर रहा था। वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे थे, वहाँ पे इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रहा था। और ये इन इन कमीनों से देखा नहीं गया, दिस जेलस पीपल, बिकॉज इनकी खुद की कंट्री डूब रही है ना, तो इनको दूसरों को भी डुबाना है। ये ऐसा होता है जो नेबर होता है, जो बहुत ही जलस होता है, क्योंकि एक और नेबर जो है उसके बाजू वाला वो बहुत उन्नति कर रहा है, बिजनेस में बहुत उसके पैसे आ रहे हैं, तो उसको देख के इनको जलस हो रहा है। तो इसकी वजह से ये इन्होंने टेररिस्ट भेजे टू क्रिएट डिसरप्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन जम्मू कश्मीर, और ये प्रोग्रेस को डिसरप्ट करने के लिए इन्होंने ये किया। तो पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जवाबी कार्रवाई की, रिटेलिएटेड विथ ऑपरेशन सिंधु। और इसमें 9 जो लोकेशंस थे पाकिस्तान में, उसको टारगेट किया गया, वहाँ जहाँ पे सिर्फ टेरर कैंप्स थे। ये जैश ए मोहम्मद, ये लश्कर ए तैयबा, इन सब के टेरर कैंप्स थे, जहाँ पे ये जो 26/11 में आया था उसको भी वहाँ पे ट्रेनिंग मिला था। तो इन सबको नेस्त नाबूद कर दिया, इन सबको तबाह कर दिया, और इसमें कुछ टेररिस्ट भी मरे। तो ये करने के बाद उन्होंने ब्रीफिंग करी, और उसकी भी एक साइकोलॉजी है। ब्रीफिंग में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो चल रहा है ब्रीफिंग, उसमें 2 महिलाएं आती हैं। अटैक क्या था कि मर्दों को मार के उनकी पत्नियों को कहा था कि जाओ जाके बोलो प्रधानमंत्री को हमने ये किया है। तो ब्रीफिंग करने वाले जो डिब्रीफ कर रहे थे वो महिलाएं, और नाम भी सिंदूर था। सिंदूर उसको मिटाया जाता है अगर आपका, हमें, महिला का हस्बैंड मारा गया, तो इसलिए नाम रखा गया ऑपरेशन सिंधु। और 2 महिलाएं उसमें ब्रीफ कर रही, और उसमें भी 2 महिलाओं में एक महिला मुस्लिम थी और एक महिला हिंदू या सिख थी। तो इसका भी एक साइकोलॉजी है कि, क्योंकि ये सब छोटे मोटे चीज होते हैं, ये मेरा मानना है कि एक जस्ट गिव अ रिस्पॉन्स टू द परपट्रेटर्स, टू पाकिस्तान इन दिस केस, कि पाकिस्तान को दिखाओ कि देखो हम, तुम ये करना चाहते थे, डिवाइड करना चाहते थे, डिवाइड हुआ नहीं। तुम अपने तुम अपने जो भी तुम्हारा एजेंडा था उसमें तुम फेल हो गए। और अब आप सोच सकते हैं कि, अब बात करेंगे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा डिप्लोमेटिकली, जब ये ब्रीफिंग हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, तो उसमें क्यों कहा गया कि हमने सिर्फ टेरर लोकेशंस को टारगेट किया है, वी हैव नॉट टच द मिलिट्री बेसिस ऑफ पाकिस्तान? क्यों? हमें तो पता ही है कि मिलिट्री और टेरर दोनों मिले हुए हैं पाकिस्तान में। मिलिट्री ही टेरर है, इनकी मिलिट्री सबसे बड़ी टेरर है, सबसे बड़ी टेरर फैलाती है, सब मिले हुए हैं पाकिस्तान में। ये मिलिट्री जो है वो कंट्री, इट रन्स द कंट्री। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच इज रन बाय द मिलिट्री। और यहाँ का जो ये जो दिखाते हैं ना, बाहरी बाहरी जो दिखाते हैं कि हम डेमोक्रेसी है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, चुनते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं चुनता, ठीक है। वो देखा है ना आपने, उनके जो बहुत ही पॉपुलर लीडर बंद कर दिया है, कहीं पे लॉक कर दिया है। और पाकिस्तान की कंट्री चलाने वाले दे आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ जो है ना, ये चलाता है कंट्री, और ये कहता है कि क्या करना है, तो ही हैज द रियल पावर। तो एनीवे, तो जैसे मैं कह रहा था कि ऐसा क्यों कहा इंडिया ने कि हमने सिर्फ टेरर कैंप्स को टारगेट किया है, नॉट द मिलिट्री, बिकॉज वी नो, एवरीबडी नोज, whoever have sane minds, that पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान टेरर आर बोथ इन्वॉल्व, वो दोनों एक ही हैं। मिलिट्री टेरर है, टेरर मिलिट्री है उनकी, पाकिस्तान की। तो ऐसा क्यों कहा? ये एक साइकोलॉजिकल डिप्लोमेटिक होता है, एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है। तो ये एक तरीका होता है, इट्स साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। अब
वर्ल्ड के साथ आप जियो पॉलिटिक्स में जब आप दूसरे कंट्री से बात करें, यूएन से बात करें, जिससे भी बात करें, तो आप ऐसे नहीं बात कर सकते जैसे मैं बात कर रहा हूँ कुछ लोग ऐसे नहीं बात कर सकते। उसमें एक तरीका होता है, तो उस तरीके को हमें फॉलो करना, क्योंकि हम जानते थे, द मिलिट्री ऑफ इंडिया न्यू दैट अगर हम इनके टेरर कैंप्स को अटैक करेंगे तो इनमें मिलिट्री का ही लॉस होगा, वो दोनों मिले हुए हैं ना, उनका ही लॉस होगा। तो ये रिटालिएट अवश्य करेंगे, ये जरूर करेंगे, रिटालिएट करेंगे ये अवश्य। तो इसलिए उनके टेरर कैंप्स को मार के बाद में बताया गया कि हमने सिर्फ टेरर कैंप्स मारा है, मिलिट्री को छुआ नहीं है। और जब जवाबी कार्रवाई उनकी तरफ से आई, जब उन्होंने ड्रोन मारे यहाँ पे इंडिया की तरफ, ये क्यों मतलब जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, मिलिट्री वाले, उसका मतलब ये है कि दोनों मिले हुए हैं ना। तो इंडिया जानता था कि ये जवाबी का ये इस टेरर जो आउटफिट को हमने बॉम्ब किया है, उसका वो रिटेलिएशन देंगे ही देंगे, हमें ये पता था पहले। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, इट्स अ डिप्लोमेटिक वे ऑफ स्पीकिंग। और वॉरफेयर का भी एक साइकोलॉजी होता है कि देखो, अ, पाकिस्तान जो है वो खुद बहुत ही अंदर ही अंदर बहुत बटा हुआ है। आप बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान, इंडिया बटा हुआ है कास्ट में, हिंदू बटे हुए हैं कास्ट में, ये में वो में। अरे पाकिस्तान भी बटा हुआ है, पता है वहां पे पाकिस्तान के अंदर ही सेक्ट्स है इस्लाम के। सुन्नी इस्लाम के अंदर सेक्ट्स, सुन्नी और शिया दो बड़े बड़े इस्लाम सेक्ट्स है, उसमें सुन्नी के अंदर भी और सारे सेक्ट्स हैं। पाकिस्तान मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेक्ट्स हैं ऐसे। तो ये एक दूसरे को काफिर मानते हैं, ये एक दूसरे को काफिर मानते हैं। तो अंदर ही अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्ट्स हैं जो अपने आप को मतलब पवित्र समझते हैं, हम सच्चे मुसलमान हैं, बाकी सब काफिर हैं, बाकी मुसलमान हमारे नीचे आते हैं या वो काफिर हैं। तो ऐसा वहां भी चलता है। और वहां पे बलूचिस्तान का प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान वो पाकिस्तान से मतलब उनका बहुत मतभेद हो रहा है, और वो बहुत मतलब वहां पे वो जानते हो ना, ट्रेन हाईजैक कर लिया था। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से डाइवर्ट करने के लिए ये पाकिस्तान आर्मी ने ये करतूत करी, लेकिन पहलगाम की, लेकिन शायद दे आर हिटिंग द नेल इन देयर ओन कॉफिन, क्योंकि अभी भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो अपने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो उनकी इंटरनल रेबिलियंस ही बहुत चल रहे हैं। तो ये एक है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। और दूसरी बात इसलिए मेरे ख्याल से ये जस्ट टू स्टे इन रेलेवेंस, अपने सबसे बड़े एनिमी से दुश्मनी मोल लो, ताकि आपके इंटरनल लोग थोड़ा एकजुट हो सके, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और अटैक होने के बाद ये सब जो ड्रोन अटैक्स जो हो रहे हैं, उसके बाद ये प्रोपेगेंडा फैलाना, डिस इंफॉर्मेशन फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं उसको, कि हमने ये मार दिए, हमने उनके 4-5 रफेल मार गिरा दिए। और ये सब कोई सोशल मीडिया वाला नहीं कह रहा, अगर वो कोई सोशल मीडिया यहाँ तो चलता है, इंडिया में भी चलता है, ऐसा नहीं कि मैं इंडिया को उसमें ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं चलता है, यहाँ पे भी थोड़े फेक न्यूज चलेंगे, लेकिन यहाँ पे टोकने वाले भी हैं, हम खुद ही टोकते हैं अपने यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक न्यूज चैनल कुछ कुछ बोल रहा है जो रियलिटी नहीं है, तो दूसरा न्यूज चैनल इंडिया का ही वो उनको बोलेगा कि प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा हुआ इंडिया में। लेकिन वहां पे क्या है, सब मद्रासा एजुकेटेड है, सारे सारे साइंस लोग। तो कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, व्हाट्सएप में कुछ चला रहा है, और वो व्हाट्सएप का इंफॉर्मेशन लेके ये कमीने लोग, ये दो कौड़ी के मिनिस्टर्स पाकिस्तान के, ये बोल रहे हैं जाके टीवी में कि ये सोशल मीडिया में सारे और हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। और वो जो भी प्रधानमंत्री है उसका, वो उसकी बात करने का ही कुछ अलग तरीका है, मतलब चांदनी ये पता नहीं क्या, कभी ही ट्राइज टू बी ए शायर और समथिंग, आई डोंट नो, बेवकूफ की तरह बात करता है वो। और उसके ऊपर बोल रहे हैं कि 80 आए थे, उसमें 4-5 गिरा दिए, 3 या 4 या 5 रफेल गिरा दिए, ऐसे कुछ डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना क्यों? क्योंकि उनके लोगों को खुश करने के लिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर सच बोल देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी ना, बेइज्जती हो जाएगी। पहले ही तुम्हारी कंट्री भीख मांग रही है, पहले ही तुम्हारी कंट्री हर जगह मतलब फेल हो रही है, और उसके ऊपर तुम ये भी कह दो कि नहीं, मिलिट्री में भी हम फेल हो रहे हैं, तो दे गेट एंग्री, राइट? तो उनको खुश करने के लिए। और अधिकतर मतलब कुछ समझदार लोग होंगे शायद पाकिस्तान में, उनको समझ जाएंगे कि ये सब झूठ बता रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोग जो मद्रसा एजुकेटेड है, उनको क्या बोलूं, अब उनकी उन पर क्या ही कर सकते, वो इनको मान लेंगे, इनको मान लेंगे। लेकिन बाद में लेटर अगर ये युद्ध बढ़ता ही रहा और ये युद्ध हो गया, बाद में उन्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या थी, सब कुछ खत्म होने के बाद। इंडिया में जैसे मैंने कहा, अगर जो फेक न्यूज है तो हम अपने आप को टोक लेते हैं, और हमें पता चल जाता है जल्दी से कि अच्छा ये फेक न्यूज चल रहा था।
लेकिन पाकिस्तान में अभी पता नहीं चलेगा। पाकिस्तान में सब कुछ खत्म होने के बाद पता चलेगा कि अच्छा ये फेक न्यूज़ चल रहा था। सब कुछ खत्म होने के बाद, पूरा कंट्री बर्बाद होने के बाद उनको पता चलेगा। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा होता है, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन का ये जो सिलसिला होता है कि व्हाट्सएप में ये कह दो, अपने न्यूज़ चैनल्स में ये कह दो, ये कह दो कि हमने ये कर दिया है, ताकि उनका भी जो आवाम है, उनका भी जो लोग हैं, उनकी भी जो जनता है, वो इस बात को सुने, और दुश्मन देश की भी जनता भी उस बात को सुने। लेकिन मे बी दे, एज अ सेड, उनकी मद्रासा एजुकेशन शायद इतनी ही है कि वो जानते नहीं कि हमें पता चल जाता है यहाँ पे कि क्या फेक है क्या रियल है, सब कुछ थोड़ी बहुत, एक इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स यू कम टू नो दैट व्हाट इज फेक एंड व्हाट इज रियल इन इंडिया। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अब अगला क्या होने वाला है? क्या युद्ध शुरू हुआ है? नहीं, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। अगर युद्ध शुरू हो जाएगा तो गवर्नमेंट बताएगी आपको। तो वेट टिल द गवर्नमेंट डज। ये सारा जो मीडिया है, मीडिया चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स है, या सोशल मीडिया है, जहाँ पे भी अगर आप ये देखेंगे कि वॉर है, don't believe that, because they have no authority to declare war or to know whether war has started. It can only be declared by the military and the government of India। जो वो करेंगे, जब टाइम आएगा वो करेंगे, वो बोलेंगे अगर वॉर शुरू हो गया तो। लेकिन इसमें दो सिनेरियो है। अब उस दो सिनेरियो में पहले जाने से पहले मैं कह दूं कि अगर वॉर हो गया तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया को ज्यादा नुकसान होगा। वो क्यों, मैं वही बताता हूँ। मेरे ख्याल से क्योंकि इंडिया जो है वो एक फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। इट्स अ फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी। वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑन द वे टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट। कुछ ही सालों में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। पाकिस्तान के पास क्या है? कुछ नहीं, वो भीख मांगते हैं। टू सर्वाइव दे आस्क फॉर मनी। भीख मांगते, दे आर बेगर्स। जाके आईएमएफ से भीख मांग ले। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, सॉरी 1 दिन पहले भीख मांगा है उन्होंने, पैसे दो हमें, इंडिया अटैक कर रहा है, प्लीज हमारा बाप हमें अटैक कर रहा है, पैसे दो पैसे दो। तो वो तो फेल्ड स्टेट है। इट्स अ फेल्ड स्टेट। उनकी इकोनॉमी तो वैसे ही डूब चुकी है, वो तो भीख से सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है ना। जो भिखारी है उसका क्या हो जाएगा? अगर एक युद्ध हुआ तो उसका क्या जाएगा? उसके पास कुछ है ही नहीं, वो भिखारी है। लेकिन जो अच्छे से आराम से महल में रह रहा है, अच्छे से महल में, मतलब सबसे बड़ा भी महल भी नहीं, अच्छे से महल में रह रहा है, एक साफ सुथरा अच्छा सा महल, और कुछ उसका कुछ होने वाला है ना, बिकॉज ही हैज समथिंग टू लूज। द बेगर हैज नथिंग टू लूज, द अदर गाय हैज समथिंग टू लूज। वो कैसे? वो ऐसे कि इकोनॉमी में अ, थोड़ा इफेक्ट हुआ वॉर का। सी द थिंग इज, इफ वॉर हैपन्स, अगर युद्ध होता है तो प्राइस होता है कमोडिटीज की, जो भी हो, जो भी वस्तु हो, या पेट्रोल हो या डीजल हो, ये सब बढ़ने लगती है। और स्टॉक मार्केट जो क्रैश होने लगता है, जब जो द मार्केट विल टेक अ हिट, एंड ऑल्सो द इकोनॉमी विल टेक अ हिट। और इसकी वजह से हमारी जो बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड शायद, या कुछ और सालों में, जो हमारी गोल है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की, वो शायद थोड़े डिले हो सकती है। और हमारी एक और गोल है, लॉन्ग टर्म गोल, 2047 में डेवलप्ड नेशन बनने की, विकसित भारत बनने की, वो भी थोड़ा डिले हो सकती है बिकॉज ऑफ अ वॉर। सो इन माई इन माई व्यू, इंडिया हैज समथिंग टू लूज इफ इट गोज फॉर अ वॉर। पाकिस्तान, एज अ सेड, इज ऑलरेडी अ बेगर। वो भीख मांगता हुआ नेशन है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो सिनेरियोज हैं यहाँ से, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। तो अगर पाकिस्तान अपनी औकात में आ गया और उन्हें हाथ उठा दिया कि अच्छा ठीक है, वी गिव अप बिकॉज इंडिया तो इसमें बैकअप हो ही नहीं सकता, क्योंकि वी आर नॉट द एग्रेसर्स। India is not the aggressor. Pakistan is the aggressor. They started this by doing the Pahalgam attacks, by killing innocent people. They started it. Just like अगर Hamas, अगर देखा जाए, Israel और Hamas is the one who started the attacks. Hamas attacked on 7th October. Hamas attacked innocent Israeli people, and in retaliation for that, Israel attacked Hamas. So Hamas was the aggressor, not Israel. जो ये एजेंडा बनाया गया था बाद में कि इजराइल वाज ओनली डिफेंडिंग इटसेल्फ, हमास वाज द अटैकर, एंड इजराइल retaliated, it defended itself. The same thing is here. Pakistan is the aggressor. उन्होंने स्टार्ट किया by the पहलगाम अटैक। वी आर डिफेंडर्स, हम डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को।
तो हम हाथ नहीं उठाने वाले, ये नामुमकिन है। हम जो भी कार्यवाही करते रहेंगे, उनको उनकी औकात दिखाते रहेंगे। हम अगर वो 5 मारेंगे तो हम 10 मारेंगे, हम एक करते रहेंगे। एज लॉन्ग एज दे डोंट गिव अप, दे डोंट पुट देयर हैंड्स अप। अगर उन्होंने उन्होंने ये जो पागलपन है उनका कि वो इंडिया को बीट कर सकते हैं, विच इज इम्पॉसिबल, दे कैन नॉट बीट इंडिया बिकॉज इंडिया इज फार मोर सुपीरियर इन एवरी वे देन पाकिस्तान। हर चीज में इंडिया सुपीरियर है, इकोनॉमिकली, मिलिटरी, हर चीज में सुपीरियर है इंडिया पाकिस्तान से। तो अगर वो उनका दिमाग ठिकाने आ गया, उनको अपनी औकात पता चल गई और उन्होंने हाथ उठा लिया, तो स्टॉप दिस राइट नाउ। एंड हाँ, उसके बाद अगर आपको इंटेलिजेंस है, अगर हम इंडियंस को इंटेलिजेंस मिल जाता है कि यहाँ पे टेरर एक्टिविटी चल रहा है, नौ जगहों को नेस्त नाबूद कर दिया था, वैसे ही उसे भी कर दो, कर दो, क्योंकि वो वहां पे और करके एक विद लॉट ऑफ प्रूफ यू गिव द एक्सप्लेनेशन टू द वर्ल्ड दैट व्हाई यू डिड इट, बिकॉज वहां पे कुछ टेरर एक्टिविटीज चल रहे थे। सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर इंडिया सेफ्टी एंड द वर्ल्ड सेफ्टी वी डिड इट, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि वहां पे वो तो टेररिस्तान है ना, वहां पे टेरर एक्टिविटीज चलते रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो कर दो। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उन्होंने हाथ नहीं उठाया, अगर वो अपनी जिद पे अड़े रहे, तो युद्ध कर दो। तो युद्ध होने वाला है और युद्ध हो जाए, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा बहुत डिले हो जाता है थर्ड इकोनॉमी बनने में, टॉप थर्ड इकोनॉमी बनने में या विकसित भारत बनने में थोड़ा और टाइम लग जाता है, तो लगने दो, कोई बात नहीं। कुछ हमारा मतलब होगा ही, वो तो होगा ही, हम थर्ड लार्जेस्ट बनने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ले सकता है बस। अगर अभी युद्ध नहीं हुआ तो अगर 3 साल ले सकता है, तो युद्ध से शायद 4 या 5 साल ले सकता है, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन होगा तो जरूर, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड दिस इज द मैसेज टू द इंडियंस स्पेशली। अब जो ऑपोजिशन है वो तो 100% इस बात की फायदा उठाएंगे कि अगर विकसित भारत नहीं अगर सॉरी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो शॉर्ट टर्म गोल है, विद इन द एंड ऑफ दिस डेकेड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है इंडिया को, अगर वो बन नहीं पाया, तो ऑपोजिशन हाथ उठाएगा, कहेगा कि क्यों नहीं बन पाया। आपने तो कहा था, प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि आपने तो कहा था कि आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कराएंगे, क्यों नहीं कराया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्या हुआ। उनको भी पता है कि युद्ध हुआ इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन वो उनका तो काम ही है ना गवर्नमेंट को कॉर्नर करने का, तो वो करेंगे, ऑपोजिशन करेंगे, और ऑपोजिशन के फॉलोअर्स जो भी है जनता में, वो भी करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट के साथ है इसमें, उनको भी कुछ लोग बहुत ही मतलब, है ना, युद्ध 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 कहते हैं, वो शायद सिर्फ अभी शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म। कुछ लोगों को पता होता है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ सकता है, in despite them being infatuated, despite them being all full of जोश right now, बट कुछ लोग अभी जोश में होश खो बैठते हैं, उनको पता नहीं होता कि युद्ध होने से इकोनॉमी का भी ये हो सकता है, कमोडिटी का प्राइस बढ़ सकता है, पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ सकते हैं, इनको पता नहीं होता। और जब बढ़ते हैं तब यही जो युद्ध युद्ध कर रहे थे ना अभी, तो ये जाके बाद में फिर से गवर्नमेंट को टारगेट करेंगे कि क्यों, क्या हुआ, क्यों पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्यों डीजल के दाम बढ़े हैं। अबे बेवकूफ, युद्ध हुआ तो इसलिए बढ़े हैं, तुम ही कह रहे थे ना, युद्ध युद्ध कह रहे थे ना, युद्ध की वजह से बढ़े हैं। तो ये है ड्रॉबैक्स ऑफ वॉर। जैसा मैंने कहा, जो हमें इफेक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत इंडिया में। पाकिस्तान जैसे मैंने कहा भिखारी स्टेट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, वी हैव समथिंग टू लूज। अंत में बॉटम लाइन बस इतना है, द साइकोलॉजी ऑफ दिस एंटायर थिंग इज, देखिए, पाकिस्तान एज आई सेड इज अ फेल्ड स्टेट, इट्स अ फेल्ड कंट्री, इट्स रन बाय द आर्मी। और अगर युद्ध नहीं हुआ, अगर उन्होंने उनकी औकात उन्हें पता चल गया और वो हाथ उन्होंने उठा दिया, तो बड़ी अच्छी बात है, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अब ये मत सोचना कि इससे मतलब उनकी दो टुकड़े नहीं हो, हमें तो उनके दो टुकड़े करने थे, ये करने थे। अबे तुम कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ टाइम दो, वो खुद अपने आप के दो टुकड़े करेंगे। दे आर इन द वन वे हाईवे टुवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जैसे मैंने कहा, वो खुद बहुत ही इंटरनल रिबेलियन है उनके कंट्री में, उनकी इकोनॉमी तो बहुत ही मतलब दो कौड़ी की है, बस सब कुछ बर्बाद है उनकी कंट्री में। सब मद्रासा एजुकेशन देते हैं, सब कोई कुछ कुछ भी नहीं, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं, साइंस नहीं, कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, सब एकदम, इट्स अ फेल्ड कंट्री एंड इट्स गोइंग टू किल इटसेल्फ। हाँ, बिना युद्ध के कुछ साल ले सकता है वो, कुछ साल ले सकता है, उसके बाद वो बर्बाद हो जाएगा।
लेकिन युद्ध के साथ अभी कुछ और दिनों में या महीनों में या विद इन द एंड ऑफ दिस ईयर में भी वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी, जैसा मैंने कहा, उनको अपनी औकात याद आ गई, पता चल गया, तो उन्होंने हाथ उठा दिया, तब भी उनके 2 टुकड़े होंगे या 3 टुकड़े या 4 टुकड़े, कितने भी टुकड़े उनके होंगे वो होंगे, लेकिन वो टाइम लेंगे। अभी अभी नहीं होगा, इट मे टेक सम टाइम, a few years, maybe a decade, whatever. It depends on where they're heading, but they're heading towards destruction, that's for sure. तो फाइनल वर्ड्स, अगर उन्होंने, उनकी औकात में पता चल गई, उन्होंने हाथ उठा दिया, तो युद्ध रोक दो, कोई बात नहीं। और जब भी आपको इंटेलिजेंस है कि यहाँ पे कुछ टेरर एक्टिविटीज चल रहे हैं बॉर्डर में, जहाँ पे भी पाकिस्तान के अंदर, उसको ऑपरेशन सिंदूर की तरह जैसे 9 टारगेट्स को नेस्त नाबूद किया था वैसे कर दो। और अगर उन्होंने हाथ नहीं उठाया, अगर उनकी औकात में पता नहीं चली, तो उन्हें उनकी औकात दिखा दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। युद्ध हो जाएगा। और लेकिन बी रेडी फॉर आफ्टर मार्थ ऑफ द वॉर। थोड़ा इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है। डोंट टारगेट द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज डूइंग ओनली व्हाट्स राइट। और यू नो ये पेट्रोल डीजल के अगर कीमतें थोड़ा बढ़ गए तो उसके लिए भी रो मत, क्योंकि यू नो व्हाट वाज रीजन, द मेन रीजन, द वॉर। तो ये सब, बी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर फॉर ऑल दिस थिंग्स इन केस ऑफ वॉर। और अगर वॉर होता है तो आपको पता ही है, वो तो अभी टूटने वाला है पाकिस्तान। अगर नहीं होगा, हाथ उठा दिया, तो टूटने वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन टूटेगा जरूर। So that's all for now. Thanks for watching. Namaste.